नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कहता है ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो दूसरा आदमी आपके लिए कितना भी बुरा सोचे, आपके लिए कितना भी बुरा करे, आपका बुरा कभी नहीं होगा। अगर आप अच्छे इंसान हैं, आप किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं, आप अपना कर्म करते हैं, तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा, आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। इसी पर आज हम आप लोग को बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे एक सौतेली माँ अपनी सौतेली बेटी को बहुत परेशान करती थी, फिर भी उसका जीवन खुशियों से भर गया। दोस्तों, कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, अगर वहां आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कथा के अंत में हम कुछ भाई बहन का नाम लेंगे और उनके लिए भगवान जी से प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, मेरा गला थोड़ा बैठ गया है, गला खराब हो गया है। तीज व्रत किए थे तो सुबह में हम केला और शरबत पी लिए थे, केला खा लिए थे और शरबत पी लिए थे, इसी वजह से मेरा गला बैठ गया है। वैसे तो हम हमेशा केला खाते हैं, हमेशा शरबत पीते हैं, कुछ नहीं होता है, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। दोस्तों, अगर कहीं कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। एक छोटी सी बच्ची थी। बच्ची जैसे पैदा ली, कुछ समय बाद उसकी मम्मी मर गई। एक बच्ची जैसे पैदा ली, कुछ समय बाद उसकी मम्मी मर गई। जब उसकी मम्मी मर गई तब उसके पिता को उसके परिवार का सब लोग सब बोलने लगा कि तुम दूसरा शादी कर लो, इस बच्ची को कौन पालेगा, तुम दूसरा शादी कर लेगा तो इसको माँ मिल जाएगी। लेकिन वो शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो हमेशा कहता कि हम शादी करके अपनी बेटी को सौतेली माँ नहीं देना चाहते हैं, सौतेली माँ दुख देती है, परेशान करती है, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे, इसको हम ही पालेंगे। लेकिन परिवार के दबाव के कारण उसको शादी करना पड़ा। परिवार में सब आदमी बोलने लगा कि नहीं, तुमको शादी तो करना ही पड़ेगा, ये बच्ची धीरे धीरे बड़ी होगी तो इसका देखरेख कौन करेगा, तुम बाहर कमाने के लिए जाएगा तो फिर घर में इसको कौन देखेगा, इसलिए तुम शादी कर लो और इसको माला दो। अब परिवार के दबाव के आगे वो झुक गया, वो हार गया और वो शादी करने के लिए तैयार हो गया। उसका शादी एक अच्छी सी लड़की देख के कर दिया परिवार का आदमी सब। जब सौतेली माँ घर आई, शादी करके जब घर आई तो वो छोटी बच्ची को बहुत दुलार करती, बहुत प्यार से रखती। ये सब देख के उसके पिता खूब खुश हुए कि चलो ठीक ही किए हम, सब कोई बोल रहा था शादी कर लो, हम शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम शादी करके ठीक ही किए, मेरी बेटी को माँ मिल गई। अब कुछ समय तो सौतेली माँ उसको खूब लाड प्यार से रखी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब सौतेली माँ को भी एक लड़की हो गई। कुछ समय बाद सौतेली माँ को भी एक लड़की हो गई। जब सौतेली माँ को अपनी लड़की हो गई तो वो सौतेली बेटी का ध्यान नहीं रखने लगी। वो पूरा समय अपनी बेटी में ही लगी रहती और घर का जो भी काम रहता, जब वो छोटी थी तो छोटा मोटा जो भी काम रहता सब उसी से करवाती। धीरे धीरे बच्ची बड़ी हुई। जब बच्ची बड़ी हुई, समझदार हो गई, तब वो देखी क्या आसपास में सब कोई शिव चर्चा करता है, शिव जी का पूजा पाठ करता है, शिव जी को अपना गुरु बनाया है।
तब वो बच्ची भी सोची कि हम भी शिव जी को अपना गुरु बनाएंगे। और वो बच्ची एक शिव चर्चा में गई और वहाँ पर अपना नाम का उद्घोषणा करवाई और शिव शिष्या बन गई। अब वो हमेशा शिव जी का ध्यान में लगी रहती, शिव जी का पूजा पाठ करती और उनसे दया मांगती कि हे महादेव, मेरे लिए जो अच्छा होगा, मेरे लिए जो अच्छा होगा वो आप मेरे लिए करिएगा। अब मेरा जीवन का बागडोर आपके ही हाथ में है। आप ही मेरे माता हैं और आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे गुरु हैं। वो हमेशा ऐसा बोल के महादेव जी से दया मांगती थी। बच्ची धीरे धीरे और जवान हो गई। अब सौतेली माँ की जो बेटी थी वो भी जवान हो गई और सौतेली बेटी भी जवान हो गई। अब जो सौतेली माँ थी वो अपनी बेटी को कोई काम नहीं करने देती थी। घर का पूरा काम सौतेली बेटी से ही करवाती थी और अपने बेटी को एक काम करने नहीं देती थी। उसको बहुत लाड प्यार से पाली थी। अब उसको इतना लाड प्यार मिला था कि वो बिगड़ गई थी। उसको कोई कहने वाला नहीं था। बचपन से ही उसको इतना लाड प्यार मिला था कि वो किसी का कुछ नहीं सुनती थी। उसको हमेशा लगता कि हम जो बोलते हैं वही सही है, हम जो करते हैं वही सही है। वो हमेशा अपने मन का करती थी। दोस्तों, बच्चा को रोक टोक करना भी ज़रूरी होता है। छोटा बच्चा जो होता है उसको तो सही गलत का पता नहीं होता है, इसलिए बच्चा को रोक टोक करना भी बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। तो उस लड़की को कोई रोक टोक किया नहीं था, इसलिए वो लड़की बहुत ही बिगड़ गई थी। अब दोनों शादी करने योग्य हो गई थी। तब सौतेली माँ सोची कि हम अपनी बेटी का पहले शादी कर देते हैं। सौतेली माँ की दूर की मौसी का लड़का उसको नौकरी लग गया था और मौसी बहुत ही अमीर थी, बहुत पैसे वाली थी। तो वो सोची कि मेरी बेटी इतना लाड प्यार से हम अपनी बेटी को पाले हैं, सो इसको हम अमीर घर में दे देते हैं, वहाँ ये सुख चैन से रहेगी। ऐसा सोच के वो अपना मौसी को, दूर की मौसी को अपने घर बुलाई खाना पे और उनका लड़का को। मौसी अपने लड़का के लिए लड़की ढूंढ रही थी। जब इसको पता चला तो ये बुलाई अपने घर। इसको भी शादी करने का मन था अपनी बेटी का। तो फिर जब मौसी और उसका लड़का इसके घर आई, सौतेली माँ के घर आई, तो वो क्या देखती है मौसी कि घर का पूरा काम उसकी सौतेली बेटी ही कर रही थी। खाना पीना, बर्तन, कुछ भी जो भी था सब सौतेली बेटी ही कर रही थी। और जिसको देखने के लिए आई थी मौसी, वो कुछ नहीं कर रही थी। वो पूरा समय इधर से उधर और उधर से इधर कर रही थी। घर का कोई भी काम नहीं कर रही थी, किसी का बात भी नहीं मान रही थी। अब जो मौसी थी उसको सौतेली बेटी पसंद आ गई। वो देखने के लिए किसी और को आई थी, यानी कि सौतेली माँ की जो बेटी थी उसको देखने आई थी, लेकिन मौसी को सौतेली बेटी पसंद आ गई। तब मौसी बोली कि देखो, हमको तुम्हारी सौतेली बेटी बहुत पसंद है, तुमको शादी करना है तो इस लड़की से मेरा बेटा का तुम शादी कर दो, हमको तुम्हारी सौतेली बेटी बहुत पसंद है। अब इसकी दूर की मौसी थी, सौतेली माँ की दूर की मौसी थी, तो वो उसको मना भी नहीं कर सकी और तैयार हो गई शादी करने के लिए। अब सौतेली बेटी का शादी खूब धूमधाम से उस लड़का के साथ हो गया। जब सौतेली बेटी जाने लगी तब सौतेली माँ का गला पकड़ के रोने लगी कि माँ, अगर हमसे कोई भूल चूक हो गया हो तो आप हमको माफ़ कीजिएगा। अब ऐसा सुन के सौतेली माँ भी रोने लगी। सौतेली माँ वो भी रोने लगी कि भूल तो हमसे हो गया, हम तुमको इतना दुख दिए, इतना तकलीफ दिए, फिर भी तुम कुछ नहीं बोली और आज तुम ही हमसे माफ़ी मांग रही है। तुम हमसे माफ़ी मत मांगो, हमको तुम माफ़ कर दो, तुमको हम बहुत परेशान किए।
तब सौतेली बेटी बोली कि नहीं माँ, आप हमको कुछ परेशान नहीं की। आज अगर आप हमको नहीं सिखाती काम करने और कुछ नहीं बताती तो मेरा शादी कैसे होता इतना अच्छा घर में। मेरा जो भी हुआ सब आप ही के कृपा से और महादेव जी के कृपा से मेरा इतना अच्छा घर में शादी हुआ। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। महादेव जी कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरा भी समय आएगा। तू चिंता मत कर, तेरा भी समय आएगा और जोरदार आएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। जैसा कि हम बोले थे कि कथा के अंत में हम कुछ भाई बहन का नाम लेंगे और उनके लिए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। तो पहला कमेंट मंजू देवी जी का है, जो कि गाजियाबाद से हैं। वो लिखती हैं, मेरा नाम मंजू देवी है, आप हमारे लिए महादेव से प्रार्थना करिएगा। मैं आपका कथा हर रोज सुनती हूँ, मेरा नाम लीजिएगा। मैं गाजियाबाद से हूँ। तो मंजू देवी जी, सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। महादेव जी आपको खूब खुश रखे। अगला कमेंट है, जो कि लिखती हैं, हर हर महादेव, मैं उषा सिंह की नातिन वाराणसी से हूँ। मुझे और मेरी नानी को आपका कथा पसंद है, पर मेरी नानी अक्सर बीमार रहती है और वो आपका कथा सुनकर हंसती है। तो प्लीज आंटी, मेरी नानी के लिए विनती करिएगा। तो उषा सिंह जी, सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। आप मेरा वीडियो देखती हैं, अपनी नातिन के साथ मेरा वीडियो देखती हैं और हंसती भी हैं। हमको ये बात जान के बहुत खुशी हुआ। महादेव जी आपको इसी तरह हंसता हुआ रखे और आप जो बीमार रहती हैं, महादेव जी आपको जल्दी स्वस्थ कर दे। आपके जीवन में जो भी परेशानी है सब दूर हो जाए। महादेव आपको खूब खुश रखे। इसी तरह आप मेरा वीडियो देखते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा। अगला कमेंट है, जो कि लिखते हैं, जय महादेव, मेरा नाम राजेश है। आंटी, मैं बिहार से हूँ। आपका कथा बहुत अच्छा है। हमारी मम्मी आपका वीडियो रोज देखती है। आंटी, मैं आशा करता हूँ एक बार मेरा भी नाम लीजिएगा। तो राजेश जी, आपको और आपकी मम्मी को मेरा प्रणाम। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत आभार। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। महादेव आप लोग को खूब खुश रखे। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।